हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है पावर ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स मतलब हमारी आदतें, उनमें क्या ताकत होती है उसके बारे में स्टोरी के थ्रू जानते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा और ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। Rohan was a young man struggling to manage his daily life. रोहन एक युवा आदमी था जो कि संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ पे है स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा था टू मैनेज, प्रबंध करने का, हिज डेली लाइफ, अपनी रोज की जिंदगी का। उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं थी। ही ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, अक्सर वो अपने आप को पाता। ठीक है, हिमसेल्फ, फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाता। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है कि जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पर टाल देना। सो किसी काम को टालना या टाल मटोल करना। तो वो अपने आप को पाता था अक्सर टाल मटोल करते हुए, एंड वेस्टिंग आवर्स ऑन सोशल मीडिया, और वेस्ट करता हुआ, बर्बाद करते हुए घंटे सोशल मीडिया के ऊपर। हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन सीम्ड डिस्टेंट। सो उसका जो सपना था ऑफ बिकमिंग, बनने का, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बहुत ही सफल व्यापारी, सीम्ड, वो प्रतीत होता था मानो बहुत दूर हो, एक डिस्टेंस पे हो। सो इसीलिए यहाँ पे है डिस्टेंट, मीन्स बहुत दूरी पर हो, ऐसा प्रतीत होता था। बिकॉज ही लैक्ड द डिसिप्लिन नीडेड टू अचीव देम, क्योंकि वो लैक मतलब उसमें कमी थी, डिसिप्लिन अनुशासन की, जो कि रिक्वायर्ड थी, जिसकी जरूरत थी, टू अचीव देम, उन सपनों को हासिल करने की। यहाँ पे जो देम है वो ड्रीम्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस लाइन में क्या है, हिज ड्रीम्स। तो ड्रीम्स है हमारा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो देम लगाया है। सो जितना अनुशासन चाहिए था उसके सपनों को पूरा करने का, वो क्या था, नहीं था, वो लैक करता था, उसमें कमी थी अनुशासन की, डिसिप्लिन की। इसीलिए जो उसके ड्रीम्स थे वो डिस्टेंट प्रतीत हो रहे थे, कि दूर हों। One day, Rohan stumbled upon a book called Atomic Habits by James Clear. So एक दिन रोहल को अचानक से मिली, stumbled upon, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है अचानक से कोई चीज मिलना। सो एक दिन रोहन को अचानक से मिली एक किताब कॉल्ड, जिसका की टाइटल था या जो बुक थी उसका नाम था एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। सो ये ऑथर थे उसके, ये उसको एक बुक मिली। इंस्पायर्ड बाय द आइडिया दैट स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस कुड लीड टू बिग चेंजेस। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होकर, इस आइडिया से, इस विचार से, कि छोटी छोटी लेकिन नियमित कार्य जो होते हैं, नियमित काम, लगातार जो हमारे बिना रुके काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, कुड लीड टू बिग चेंजेस, वो बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, कुड है, पॉसिबिलिटी बताई है कि एक्शंस अगर कंसिस्टेंट हों, चाहे वो छोटे हों क्यों ना हो, वो भी बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। सो ये इस आइडिया से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर, रोहन डिसाइडेड टू टेस्ट दिस थ्योरी, रोहन ने फैसला किया कि वो परीक्षा लेगा या टेस्ट करेगा इस थ्योरी को, कि सच भी है कि नहीं है। ही स्टार्टेड विद अ सिंपल हैबिट, तो क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस के बारे में बात की गई थी, तो उसने शुरू किया एक साधारण सी आदत के साथ। वो क्या थी, कोलन डॉट्स लगे हुए हैं, वो ये वाली थी, वेकिंग अप 30 मिनट्स अर्लियर एवरी डे। वेकिंग अप, उठना 30 मिनट पहले, अर्लियर, हर दिन। ये कंपैरेटिव डिग्री है अर्ली एडजेक्टिव की। सो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो अर्लियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना करने हैं, कि जब जितना पहले वो जिस टाइम पे उठता होगा उससे 30 मिनट पहले उसने रोज उठना शुरू किया, तो अर्लियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। इनिशियली, इनिशियली मतलब पहले, इट वॉज टफ, काफी मुश्किल था जल्दी उठना 30 मिनट पहले। द कंफर्ट ऑफ हिज बेड सीम्ड इररेजिस्टिबल, कंफर्ट मतलब आराम, उसके बेड का,
सीम्ड प्रतीत हो रहा था, इररेजिस्टिबल, यहाँ पे जो इर है वो है प्रीफिक्स, और रेजिस्ट होता है अपने आप को रोकना, रेजिस्ट का मीनिंग, और इसमें हमने प्रीफिक्स लगा के क्या बना दिया, इररेजिस्टिबल, कि जिसको रोका ना जा सके, जो अवरोधनीय हो, जिसको हम रेजिस्ट न कर सके। तो क्या था इररेजिस्टिबल, कंफर्ट ऑफ हिज बेड, मतलब उसको उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बेड में लेटे रहना बहुत ही आरामदायक फील हो रहा था उसको। बट ही केप्ट रिमाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज गोल, लेकिन वो अपने आप को याद दिलाता रहा। केप्ट रिमाइंडिंग, कीप का वर्ब सेकंड फॉर्म है, केप्ट रिमाइंडिंग, दिलाता रहा अपने आप को याद अपने लक्ष्य के बारे में। स्लोली, धीरे धीरे, ही एडेड मोर हैबिट्स टू हिज रूटीन। अब जैसा कि उस बुक में भी कहा गया था कि छोटे छोटे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, तो इसलिए धीरे धीरे ही एडेड, उसने जोड़े और भी आदतें अपने रूटीन दिनचर्या में, रोज की दिनचर्या में। ही बिगैन जर्नलिंग, जर्नल का होता है कोई लिखना, सो यहाँ पे उसने शुरू किया जर्नलिंग, मतलब डायरी लिखना, कुछ लिखना शुरू किया एवरी मॉर्निंग, हर रोज सुबह, टू प्लान हिज डे, कि पूरा दिन वो किस तरीके से प्लान करेगा। तो ये सुबह उठते ही वो लिख लेता था, जर्नलिंग कहते हैं इसको, डायरी लिखने को। एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज प्रोग्रेस, और उसके बाद जो पिछले दिन उसने किया होगा, या शाम को पूरी डायरी को देखेगा, रिफ्लेक्ट मतलब सोचेगा, गहराई से विचार करेगा अपनी प्रगति पर, कि क्या कुछ प्रोग्रेस की है उसने पूरे दिन में, क्या कुछ नया किया है। सो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, ध्यान से सोचना। ही कमिटेड टू रीडिंग एटलीस्ट 10 पेजेस ऑफ अ बुक डेली, कमिटेड मतलब उसने प्रतिबद्ध किया अपने आप को पढ़ने के लिए, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 10 पेजेस ऑफ अ बुक डेली, रोज 10 पेज एक बुक के पढ़ना, इस ये भी उसने अपनी हैबिट में जोड़ा। ओवर टाइम, समय के साथ, दी स्मॉल हैबिट्स बिगैन टू स्नोबॉल इनटू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन हिज लाइफ। ओवर टाइम, समय के साथ साथ ये छोटी छोटी आदतें, सो बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया, शुरू हुई, स्नोबॉल होना, ये वर्ब है स्नोबॉल, और इसका मतलब होता है कि टू क्विकली ग्रो बिगर एंड बिगर, और मोर इम्पोर्टेंट, तेजी से और जल्दी जल्दी बढ़ना। तो उसकी जो ये छोटी छोटी आदतें थी वो अच्छी बनती गई इनटू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्प्रूवमेंट होता है सुधार। सो यही छोटी छोटी आदतें उसके जीवन में इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सुधार लाने लगी। सिमिलरली, रोहन्स डेडिकेशन पेड ऑफ, तो एक तो है आदत में बदलाव कर रहा है, सिमिलरली मीन्स समान रूप से, रोहन का, यहाँ पे पोजेशन बता रहा है कि रोहन का जो डेडिकेशन था, जो समर्पण था, कि अब उसको करना ही है कुछ नया, पेड ऑफ, इस फ्रेज का मतलब होता है कि टू बी सक्सेसफुल, किसी काम में सफल होना, जो उसका समर्पण था उसकी वजह से वो सफल हुआ। ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोहन का जो समर्पण था अपने काम के प्रति वो रंग लाया। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, हिज प्रोडक्टिविटी सोर्ड, सो वैसे प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, यहाँ पे लाइफ में क्या होता है प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, द एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है, अच्छी तरीके से काम करना, टूवर्ड्स वंस गोल, अपने लक्ष्य के तरफ, या लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करना, मेहनत करना उसके ऊपर, विद इन अ गिवन टाइम, और टाइम पीरियड यहाँ पे हमने देखा है कि एक साल में जो उसकी उत्पादकता थी, जो भी पॉजिटिविटी थी, जो भी नया उसने गेन किया था, सोर, सोर मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ना, इसको बोलते हैं सोर, ऊपर उठना, तो वो और भी ऊपर बढ़ती गई, मीन्स उसने एक साल के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया। एंड ही लॉन्च्ड अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस, और उसने लॉन्च किया, शुरू किया, एक सक्सेसफुल मीन्स सफल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। द कंसिस्टेंट एफर्ट ही पुट, कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, एफर्ट है प्रयास, ये नाउन है, कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो उसके जो लगातार किए जाने वाले प्रयास थे, ही पुट, जो कि उसने डाले थे, इनटू बिल्डिंग हैबिट्स, अपनी आदतों को सुधारने के लिए, नई नई आदतें बनाने के लिए, हैड रीवायर्ड हिज माइंड, सो रीवायर्ड यहाँ बोल सकते हैं कि उसने बदल दिया था उसके दिमाग को, मेकिंग हार्ड वर्क एंड फोकस सेकेंड नेचर,
बनाते हुए हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और फोकस मीन्स लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखना, ये दो चीजों को उसका सेकंड नेचर, सेकंड नेचर नाउन है, और इसका मतलब होता है समथिंग यू डू इजीली एंड नेचुरली बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। आदतें जो कि अब आपके चरित्र का हिस्सा बन गई हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, एफर्ट नहीं करना पड़ता कोई काम करने का, क्योंकि अब वो आपका नेचर ही बन गया है, उसको बोलते हैं सेकंड नेचर। सो हार्ड वर्क करना और फोकस्ड रहना, ये तो उसका सेकंड नेचर बन गया, एक नॉर्मल सी आदत बन गई। थ्रू हिज जर्नी, अपनी यात्रा में, रोहन लर्न दैट हैबिट्स आर लाइक सीड्स, रोहन ने सीखा कि जो आदतें होती हैं, ये देखिए प्लूरल में है इसलिए हमने आर लगाया है, वो बीजों की तरह होती हैं, सीड्स की तरह। व्हेन नर्चर्ड, नर्चर्ड डेली, जब उनकी देखभाल करी जाती है, नर्चर किया जाता है, पोषित किया जाता है उनको रोज। यहाँ पे अभी बात हो रही है आदतों की, जो कि बीज की तरह हैं। जैसे कि अगर हम बीज को जैसे पौधे में बदलना चाहते हैं, रोज पानी देंगे, देखभाल करेंगे, तभी तो वो बड़ा होगा। आदतें भी हमारी बीजों की तरह ही हैं, उनको हमको रोज उनका ध्यान रखना पड़ता है, डेली उन्हीं आदतों को अपना सेकंड नेचर बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है रोज। तो तब क्या होता है, दे ग्रो इनटू पावरफुल टूल्स दैट कैन रीशेप वंस लाइफ, तो वो बन जाती है एक शक्तिशाली टूल, एक ऐसे पावरफुल साधन की तरह, जो कि फिर से हमारी वंस लाइफ, जो किसी की भी जिंदगी को दोबारा से शेप दे सकता है, चेंज कर सकता है। द की इज टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट, तो उसकी चाबी क्या है, सफलता की चाबी, द की है, इट इज टू स्टार्ट स्मॉल, की छोटी छोटी चीजों से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, लगातार उसको करते रहिए। फॉर, क्योंकि, एज दे से, क्योंकि जैसे कि कहा गया है, ये कोटेशन है और ये एक कहावत है, वी आर वट वी रिपीटेडली डू, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं बार बार, तो सफलता कहाँ से आएगी। अगर हार्डवर्क करते रहते हैं रिपीटेडली, तो हम सफल होंगे ही, क्योंकि वी आर वट वी रिपीटेडली डू, जो हम लगातार करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। रोहन ऑफन शेयर्ड हिज स्टोरी, ऑफन मतलब अक्सर, रोहन अक्सर ही अपनी कहानी को साझा किया करता था, लोगों के साथ बांटा करता था, सुनाया करता था, सेइंग बोलते हुए। फिर से कोटेशन है, तो ये रोहन की कोटेशन है। स्मॉल हैबिट्स व्हेन डन डेली हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म, सो छोटी छोटी आदतें जब रोज इंप्लीमेंट करी जाए अपनी जिंदगी में, उनमें शक्ति होती है परिवर्तन लाने की, टू ट्रांसफॉर्म, किस चीज में परिवर्तन लाने की, इम्पॉसिबल ड्रीम्स इनटू अचीवेबल रियलिटीज, इम्पॉसिबल असंभव, ड्रीम सपने, और अचीवेबल होता है जिसको अचीव किया जा सके, जिसको हासिल किया जा सके, और रियलिटीज हकीकत। सो इस कोटेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि छोटी छोटी आदतें अगर रोजाना की जाएं, तो वो असंभव से सपनों को भी हकीकत में बदलने की ताकत रखती हैं। सो इस कहानी से हमने यही सीखा है कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, हमारी आदतें अच्छी होती हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, सो असंभव से सपनों को भी हम हकीकत में बदल सकते हैं, रियलिटी में बदल सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक बार जो भी स्टोरी में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, काम को टालना, अगले दिन पर टाल देना। डिसिप्लिन, अनुशासन। कंसिस्टेंट, नियमित, लगातार। इररेजिस्टिबल, इतना शक्तिशाली कि उसका प्रतिरोध या अवरोध न किया जा सके, रेजिस्ट न किया जा सके। जर्नलिंग, डायरी लिखना। स्नोबॉल, तेजी से अधिक अधिक बढ़ना, जल्दी जल्दी बढ़ना। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण या बदलाव। रिचुअल, नियम। डेडिकेशन, समर्पण। प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लाइफ के अकॉर्डिंग हमने स्टोरी में पढ़ा था। उत्पादकता, अबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली टू अकम्प्लिश अ टास्क और गोल विद इन अ गिवन टाइम, मतलब मेहनत से काम करना, अपने कोई भी काम को पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, और टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर। नर्चर्ड, पोषण करना या देखभाल करना। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।